देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, आज मैं शुरुआत कर रहा हूं एक सवाल से। मैं पूछता हूं कि किसानों के नाम पर जो आंदोलन हो रहा है उसमें आखिर विरोध किसका हो रहा है, कानून का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? दोस्तों, मैं शुरू से कहता आया हूं कि किसानों का आंदोलन बातचीत से ही खत्म होगा। सरकार और किसानों के बीच खुले दिल से बात होगी तो बात जरूर बनेगी, यह मेरा भरोसा है। भरोसा अभी भी है, पर कुछ लोग इस भरोसे को तोड़ने में लगे हैं। अब तक सरकार की ओर हर संभव कोशिश की जा चुकी, सरकार की ओर से हर संभव कोशिश की जा चुकी। बुधवार को सरकार ने अपनी ओर से सबसे बड़ा प्रस्ताव रख दिया सामने। कह दिया कि 1.5 साल तक वो कानून को होल्ड पर रखेंगे। 1.5 साल तक कानून पर रोक लगा देंगे, लागू नहीं करेंगे। यही तो किसान भी चाहते हैं। सरकार ने 1.5 साल का वक्त दे दिया ताकि किसान आंदोलन खत्म करके घर लौट जाए, और इस बीच किसान संगठन सरकार से बातचीत करते रहे। कानून में जो भी बदलाव चाहिए उस पर सरकार से चर्चा कर ले, 1 to 1 बात करे, पर अब भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून लागू करने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बना दी थी जिसके सामने किसान और सरकार अपनी अपनी बातें रख ले। मैं पूछता हूं कि अब आंदोलन खत्म करने में क्या परेशानी है? आंदोलन हो क्यों रहा है? आंदोलन का विषय क्या है? जब विषय ही चला गया तो किस बात पर आंदोलन कर रहे हैं आप? क्यों इस ठंड में किसानों को सड़क पर बिठाकर रखा गया है? मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि ये वाड्रा कांग्रेस वाले, अर्बन नक्सली योगेंद्र यादव जैसे लोग सिर्फ आग लगाने में जुटे हैं। ये लोग समाधान नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ किसानों के मुद्दे पर राजनीतिक फसल काट रहे हैं। ये लोग किसान नेताओं को भड़काने में लगे हैं। दोस्तों, कुछ किसान नेता 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस इसके लिए मना कर चुकी है। आज भी दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच में बैठक हुई थी। दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि वो इसकी इजाजत नहीं दे सकते। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड होती है। दिल्ली पर पूरी दुनिया की नजर होती है। इसमें पुलिस किसी तरह की रुकावट नहीं होने देगी। मैं तो कहता हूं कि होना भी नहीं यही चाहिए कि गणतंत्र दिवस की परेड देश की शान होती है, इससे समझौता नहीं किया जा सकता। किसान भाइयों को भी यह बात समझनी चाहिए। यह देश की इज्जत का सवाल है। पर कुछ किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि अगर इजाजत नहीं मिली तब भी कानून तोड़कर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इससे क्या साफ होता है दोस्तों? इससे साफ है कि ये लोग टकराव चाहते हैं, बातचीत में टकराव चाहते हैं, ताकि 26 जनवरी को हंगामा हो, खबरें बने, देश बदनाम हो। दोस्तों, अभी जो हालत बने हैं इसका फायदा अभी जो हालत बने हैं दोस्तों, इसका फायदा कुछ बैंड ऑर्गेनाइजेशन भी उठा रहे हैं। एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन ने पोस्टर जारी किया है, अपील की है कि 26 जनवरी को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप में भारतीय दूतावास जो है, भारतीय दूतावास को घेरे और ब्लॉक करे। यानी कि भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी ये लोग तमाशा करना चाहते हैं। आप सोचिए, जिस वक्त हमारा देश गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा होगा, उस वक्त ये लोग हमारे देश को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करेंगे। अब ये बताइए दोस्तों, इसको टॉलरेट क्यों किया जाए? दोस्तों, इससे इनकी मंशा दिखती है कि नहीं, आप मुझे बताएं। इन्हें कृषि कानूनों से कोई लेना देना नहीं है।
कोई लेना देना नहीं। ये ऐसे लोग हैं जो किसानों के आंदोलन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना चाहते हैं और हमारे देश को बदनाम करना चाहते हैं। किसानों को इसकी भनक तक नहीं है कि उनके नाम पर कैसे कैसे खेल खेले जा रहे हैं, कैसे कैसे खेल चल रहे हैं। इसीलिए हमारी दायित्व बनती है कि हम सवाल पूछें, इन सारे लोगों को एक्सपोज करें। इसलिए आज पूछता हूं मैं, और मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत, कि जब सरकार 1.5 साल तक कृषि कानूनों को रोकने के लिए तैयार है, फिर किसान नेता आंदोलन में क्यों अड़े हैं? किस चीज पर आंदोलन कर रहे हैं? विषय ही नहीं है। और क्या किसानों को मोहरा बनाकर देश को बदनाम करने की साजिश रची जा रही? और सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि विरोध किसका है? कृषि कानूनों का है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है? यह सवाल आज मैं नहीं, आज पूछता है सारा भारत। किसान संगठन कृषि बिल के विरोध में बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन मान मनोबल का दौर लगातार जारी है। अब तो नाराज किसानों को मनाने के लिए केंद्र सरकार ने सबसे बड़ी पहल कर दी है। केंद्र ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा है कि 1.5 साल तक कृषि कानून लागू नहीं किए जाएंगे। सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने के लिए भी तैयार है, लेकिन इसके बाद भी किसान बिल वापसी से कम में मानने को तैयार नहीं दिखते। सरकार आके प्रस्ताव दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में लिखित एफिडेविट देंगे, ये कानून को 1.5 या 2 साल हम इसको बंद रखेंगे। तो सरकार के प्रस्ताव पुराना प्रस्ताव से थोड़ा सकारात्मक है। 500 संगठन है, हम सलाह मशुरा करना पड़ेगा, जो मीटिंग है वहाँ अपना मत रखेंगे। सरकार और किसानों के बीच अब तक 10 राउंड बातचीत हो चुकी है। कृषि मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाधान निकालने के लिए खुद मोर्चा संभाल रखा है। हर बैठक में किसानों की बातें सुनी जाती हैं। अब तक 2 अहम मांगे मानी भी जा चुकी हैं। एमएसपी पर बातचीत के लिए नई कमेटी के गठन का आश्वासन भी दिया जा चुका है। अब गेंद किसानों के पाले में है कि वो जिद का रास्ता छोड़कर सहमति के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं या फिर बिल के विरोध में सरकार का विरोध जारी रखते हैं। सरकार 1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें। एक तरफ किसान संगठन अड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ सरकार सहमति से रास्ता निकालने में जुटी है। लेकिन सवाल ये है कि विरोध के नाम पर किसान सिर्फ अपनी मांग मंगवाने पर क्यों तुले हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने बिल की समीक्षा के लिए कमेटी बना दी है, सरकार भी 1.5 साल के लिए बिल को ठंडे बस्ते में डालने पर राजी हो गई है, तो किसान संगठन मान क्यों नहीं रहे? क्या सिर्फ कानून वापसी से किसानों का कल्याण हो जाएगा? क्या इस विरोध का समाधान सिर्फ बिल वापसी है? इस पर किसान संगठनों को सोचना ही होगा। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर किसान संगठनों के असली निशाने पर कौन है? ये कृषि बिल का विरोध है या फिर पीएम मोदी का? पूछता है भारत। और पूछता है भारत में आज मैं शुरुआत करता हूं नुपुर शर्मा और महेशिंदर सिंह ग्रेवाल के बीच में टक्कर होगी। और हमारे साथ वाजपेयी जी, चौधरी राम कुमार वालिया, विनय सिंह, अवधेश कुमार, विजय कौशिक, मोहम्मद तौसीफ रहमान और मतरू नागर भी हैं जो किसान नेता हैं। विजय कौशिक भी हैं। तो ये बताइए ग्रेवाल जी कि एक बात तो साफ हो गई कि विरोध कृषि कानून का ना था, ना है, ना होगा। विरोध कृषि कानून का नहीं है, विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। विरोध कृषि कानून का नहीं है, विरोध सरकार का हो रहा है। विरोध
कृषि कानून का नहीं है ग्रेवाल जी, विरोध देश की व्यवस्था का है, क्योंकि अब तो कानून है ही नहीं, कानून को तो लागू नहीं किया जा रहा, और 1.5 हफ्ते के लिए नहीं 1.5 साल तक टाल दिया इसको, यानी कि विरोध करने लायक कुछ बाकी नहीं है अभी आपको मनमानी करनी है, रास्ते में बैठना है, ड्रामा करना है, ये तो करिए आप, मगर जरा अपने किसान भाइयों को जाके पूछिए, सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी कानून ही नहीं है, हमको बिठा के क्यों रखा है, और पूरी भारत की जनता भी पूछ रही है, भारत की जनता भी आज पूछ रही है चीख 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 के ग्रेवाल जी कि कानून ही नहीं है, तो हमें मशेंद्र सिंह ग्रेवाल बिठा के क्यों रखा है हमको, कानून ही नहीं है, कमिटी ही नहीं बनी, विरोध किस चीज का कर रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, विरोध किसी चीज का होता है, मैं बोल किस सकता हूं चीज का विरोध कर रहे हैं, जो है ही नहीं उसका क्या विरोध करना। ग्रेवाल जी आप जरा बताइए नूपुर जी को, और टक्कर शुरू हो जाए। मैं अर्नब जी आपके बात का जरूर जवाब दूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर पहले आपने सवाल किया कि ये विरोध सरकार का है और कि मोदी जी का है, देखो जब जो गवर्नमेंट हेड करता है अगर कोई अच्छी बात करता है तो क्रेडिट भी उसको जाता है, अगर किसी बात के पर नाराजगी होती है तो उसका दोष भी उस पर ही जाता है जिसको क्रेडिट मिलना होता है। सो ये जो अच्छी बातें की मोदी जी ने, उनका क्रेडिट मोदी जी ने लिया 370 का 35 का, और जब ये कानून गलत बनाया तो इसका डिस्क्रेडिट भी उनको ही जाएगा क्योंकि वो जर्नल है इस गवर्नमेंट की टीम के। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जरा मेरे को नूपुर जी से एक सवाल का जवाब दिवा दीजिए। जिस दिन ये बिल पेश करने थे तो अकाली दल ने एक ही रिक्वेस्ट की थी कि इनको अगले साल तक डेफर कर दिया जाए, तब तक किसानों से मीटिंग कर ली जाए। तो हमें माननीय नड्डा जी ने ये तोड़कर जवाब दे दिया कि मैंने अमित शाह जी से भी बात की है, मैंने अमित शाह जी से भी बात की है, मैंने पीएमओ से भी बात की है। वो कहते हैं ग्रेवाल जी कानून चली गई, क्यों नहीं, कानून तो है, नहीं कानून है ही नहीं। देखिए आप बहुत सीनियर जज, नहीं ऐसे करो, सरकार को कह दो कानून खत्म कर दिया, जो नहीं है उसको कैसे है बोल रहे हैं आप, कहते हैं लागू नहीं, नो डोंट टेल दी रॉन्ग थिंग्स, वो कह रहे हैं लागू नहीं करेंगे, लागू ही नहीं हो रही, हम तो 1 साल के लिए अभी आप क्या बोल रहे हैं, नहीं लागू, नहीं कृषि मंत्री ने कह दिया तो है ना, कानून तो है ना, कानून तो है, ये कानून तो है ना, नहीं है कानून कितनी देर नहीं लागू होगा, नहीं है, नहीं कानून ही नहीं है, कानून लागू ही नहीं हो रहा है, कानून वापस चल गई, कानून नहीं लागू क्यों नहीं हो रहा है, मुझे आप समझ क्यों नहीं पा रहे ग्रेवाल जी, कानून नहीं है। अरे मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के कुछ कहना चाहता हूँ, कानून ही नहीं है, कानून ही नहीं है। मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, आपको इतना गुमराह कर रहे हैं लोग, कानून ही नहीं है ये कह रहे हैं। मैंने बोला टल गई, ये बोला नहीं टली, मैंने बोला कृषि मंत्री ने बोल दिया है, बोल रहे नहीं बोला। अरे मैंने तो बाइट दिखा दी, कानून है ही नहीं। ग्रेवाल जी ये गलत कर रहे हैं आप, ग्रेवाल जी आप किसानों को गलत बात बोल रहे हैं, गलत किसानों को झूठ बोल रहे हैं, कानून वापस ये मत कीजिए। कानून का नूपुर जी कानून है क्या, नूपुर जी कानून है क्या, डोंट मिसकोट। देखिए मैं बीच में बोलना चाह रही हूँ, मेरे को क्या बोल रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे ऊपर कोई ना बोले, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों अभी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी यार, प्लीज मेरे ऊपर कोई ना बोले, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। सुन लीजिए, हाँ जी बोलिए। नहीं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मेरी बात सुन लीजिए पहले। बोलिए। देखो अर्नब जी, मेरी 47 ईयर स्टैंडिंग एट बार पे, आई एम ए प्रैक्टिसिंग लॉयर। कानून है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन रोकी है। आप कह रहे हैं कानून नहीं है, गवर्नमेंट सुबह बयान दे दे कि ये नहीं है, खत्म कर दिए गए हैं। अरे सरकार ने 1.5 साल के लिए कानून को होल्ड पर रख दिया, और क्या चाहिए आपको। देखो सरकार ने आंदोलन खत्म करिए, इसमें कानून है ही नहीं आप बोल रहे हैं। आप क्या मैं सीनियर जूनियर की मैं आ सकती हूँ प्लीज, बोलता हूँ वो आपको, मैं प्लीज आ सकती हूँ। नूपुर जी बोलेंगे आपको, वो भारतीय जनता पार्टी के औपचारिक प्रवक्ता है, अब उनको बोलने दीजिए। मैं कर रहा, नूपुर जी 1 मिनट लूंगा। मैं
अर्नब जी, मैं इतना कहना एक मिनट, नूपुर जी की बात सुनिए, इस बात पर क्लियर हो जाते हैं कि कानून है कि नहीं है। अब मेरी बात सुन लीजिए, इस बात पर क्लियर हो जाते हैं कि कानून है कि नहीं है। कर रहे हैं, मेरी भी सुन लिया गरेवाल जी, मैं भी आपकी बहुत देर से सुन रही हूँ, मेरी भी सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ नहीं है। आपने अर्नब अलाउ मी टू कम इन, आपने ये तो कह दिया कि आपको 47 इयर्स एट द बार हो गए, तो आपको ये भी तो पता होगा कि कानून पारित खारिज रोकने अबेंस में रखने का पावर पार्लियामेंट के पास होता है भाई साहब, सड़क पे सिंगू बॉर्डर के पास नहीं होता। हालांकि सड़क पे सिंगू बॉर्डर पे कुछ लोग जो ये खुद कुछ कांग्रेस के नेता और अन्य वाम दलों के नेता और इधर उधर के नेता खुद मान रहे कि खालिस्तानी इन्फेस्टेशन हो चुका है इन धरने प्रदर्शनों में, किसान धरने प्रदर्शनों में, वो तक क्या आप चाहते हैं कि वो लोग इस कानून को बनाएं? आप जानते हैं कि ये लोग नहीं चाहते कि आप लोग सर्वोच्च न्यायालय की माने। आप खुद कह रहे हैं, आप लॉयर हैं, आपकी स्टैंडिंग एट द बार है। आप मुझे बता दीजिए, पैरा नंबर 14 में चीफ जस्टिस के ऑर्डर में साफ लिखा है, जो धरने पे बैठा है वो या ना बैठा हो वो, जो इसके सपोर्ट में है वो, जो ना हो वो सब समिति के आगे जाके अपनी बात रखे। उसके बावजूद ऐसे ऐसे बयान सुनने को मिले। ये ऑब्जर्वेशन भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने अपने ऑर्डर में नोट करी थी, जो सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने एक दिन पहले कहा था कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली नहीं निकाल रहे। वो अलग बात है कि ऑर्डर डिक्टेशन के दिन वो गायब हो गए कोर्ट में से। मैं इतना पूछना चाहती हूँ, आपकी इतनी सीनियर स्टैंडिंग एट द बार है, आप मुझे बता दीजिए, विल दिस नॉट बी इन कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट? ना तो आप सर्वोच्च न्यायालय की मानेंगे, ना आप सरकार की मानेंगे। आप मैं यही कह रहा हूँ, क्या इंसाफ सड़कों पे होता है? मेरी बात सुन लीजिए, आप क्या इंसाफ सड़कों पे होता है? क्या कानून खारिज सड़कों पे होता है, पार्लियामेंट में होता है? मेरी अब मैं फिर से बहुत देर से सुन रही हूँ, मैं आपसे तो कानून है ही नहीं। आप यही तो मैं कह रहा हूँ। आपने कहा, नहीं आपके एक मिनट में मेरी बात सुन लीजिए, आपने जवाब देता हूँ, एक मिनट में जवाब देता हूँ। जी सुन लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, एक और चीज कहूंगी, मेरी सुन लीजिए। आपने जब प्रदर्शन शुरू किए, जितने भी किसान संगठन और किसान हैं, जब प्रदर्शन शुरू हुए तो 3 दिक्कतें बताई, एमएसपी पे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे, और भैया हम सिविल कोर्ट नहीं जा पाएंगे। खैर, बरगलाने की बात तो ये थी, आप तो खुद वकील हैं, आप बताइए मुझे, रिट जुरिसडिक्शन का हक एसडीएम के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में क्या कोई भी कानून छीन सकता है? या आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, नहीं छीन सकता। और ये एसडीएम के ऑर्डर के खिलाफ उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता था। फिर भी कांग्रेस के दिग्गज नेता कहते हैं कि नहीं, उच्च न्यायालय नहीं जा पाओगे, चलो सरकार ने कहा तुम्हें सिविल कोर्ट जाना है, तुम वहां भी जाओ। अरे 3 मांगों पे प्रदर्शन शुरू किया था, 7 मांगे मान ली, 7 या 8वीं बातचीत के बाद 3 पन्ने का 7 मांगों के साथ मान के डिबेट सरकार ने किसान पे हो रही है, डिबेट किसान पे हो रही है या डिबेट गिरेवाल जी से हो रही है? अर्नब जी, अर्नब जी, कुछ कीजिए, मैं इनसे नहीं बोलना चाह रही, मैं ग्रेवाल जी से बहुत नूपुर जी मेरी बात सुनिए। हाँ करिए बात, आगे डिबेट में ग्रेवाल जी एक मिनट मथुरू नागर जी डिबेट पे आ गए, मथुरू नागर जी डिबेट पे आ गए चौधरी राम कुमार वालिया के साथ। मथुरू नागर जी दिल्ली के किसान नेता और उनके साथ चौधरी राम कुमार वालिया की डिबेट होगी। नूपुर एक मिनट, गंगा की तरह पवित्र मिलता है नूपुर जी। आज आप 95% संशोधन पे आ गए। आपने किसान को खालिस्तानी बता दिया, आपने किसान को माओवादी बता दिया। 70 किसानों की शहादत चलेगी, 10 दौर की वार्ता होगी, 11 दौर की वार्ता में आज आपने स्वीकार किया। मेरे ऊपर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मेरे ननियाल में आज भी खेती है, वो भी गन्ने की। अगर आप मेरे पे चिल्ला रहे हैं, अपने रिश्ते पे कब चिल्लाइएगा। मेरी माँ भी किसानों की बेटी है, किसान पैदा नहीं करता, अपनी भाषा पे संयम रख के चिल्लाइएगा। अपने सर पे पट्टी बांधने से आप किसान नेता नहीं हो जाते। मेरा खुद का ननियाल पूरा किसानी में बिजनौर के अंदर। जन्मजात किसान से बात करो, आप दादा किसान का, मेरा बाप किसान, कोई भी अन्नदाता, कोई भी किसान ऐसे नहीं चिल्ला सकता। सुनिए, मैं हर रोज डिबेट में बैठती हूँ किसान भाइयों के साथ, सब तमीज से प्यार से बेटी समझ के बात करते हैं। आप क्या गाली गलौज लगाए बैठे हो यहाँ पे? बताओ आपसे क्या कहा मैंने जब इतनी गाली गलौज कर रहे हैं? अरे मेरा ननियाल किसानी का है, दिल्ली में तो किसानी होती भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? दिल्ली में इतनी किसानी नहीं है, किस तरीके से आप चिल्ला रहे हो? नुपुर जी करने से क्या होगा? आप ठेस पहुंचा रहे हो किसानों की बेटी को। मेरी माँ किसानों की बेटी है, आज भी मेरे मामा किसानी करते हैं। यहाँ बैठ के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप मेरे पे उंगली उठाओगे तो पूरा उत्तर प्रदेश के किसानों पे उंगली उठाओगे। आज आप तमीज से बात कीजिए, आप तमीज से बात कीजिए। आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं आप करके बात कर रही हूँ। आपको बिल्कुल बात करने की तमीज नहीं है, लहजा नहीं है आपके अंदर। कोई देश का अन्नदाता, कोई देश का नागर साहब, कोई
देश का किसान ऐसे बात नागर साहब एक बताएं। आप चोर कोई बताइए, देश का अन्नदाता आप ऐसे बात माओवादी नहीं कर सकता बताइए, जिस तरीके से आप कर रहे हो। किसान को कुछ मातरू जी, किसान इस बदतमीजी से बात नहीं कर मातरू सकता जी। जिस आप कर रहे हो। के लिए कैसे होल्ड क्या तरीका मातरू है जी, बोलने का? पहली क्या तरीका शांत है हो जाएं बोलने का? दोनों तरफ। क्या तरीका मातरू है जी बोलने मेरी का? बात सुने, मातरू जी मेरी बात सुने, मातरू जी मेरी बात सुने, अपनी आवाज रखने में मातरू भी जी मेरी तरीका बात है। सुने, विनती करके मैं आपको कह रहा हूं, हाथ जोड़ के बात सुनिए। इतनी चिल्लाने की जरूरत भी नहीं है, आराम से बात करिए, मध्यम गति में चिल्लाइए मत। देखिए मुद्दा क्या है, मुद्दा में हमारे साथ वालिया साहब भी हैं, आपको समझाएंगे। देखिए आप लोगों ने जब ये प्रदर्शन शुरू किए, रास्ता रोका शुरू किया, जो आंदोलन शुरू किया, तो आंदोलन किस विषय पे था? फार्म बिल, यानी कि ये जो किसान और जो किसानों के लिए बिल बनाई जा रही उस पर आपका विरोध था। उसके बाद सरकार ने आपको बुलाई और 10 दौर तक बातचीत हुई, तो आपने कहा हम बातचीत नहीं करेंगे। फिर सरकार ने कहा कि इन विषयों पर बातचीत कीजिए, फिर आपने बोला नहीं इन विषयों पर नहीं, हमको सब विषयों पर बात करना है, ठीक है। फिर सरकार ने बोला आप में से इन 10 लीडरों को बुला के बात करेंगे, फिर आपने बोला नहीं हमको 50-100 लीडर चाहिए, ठीक है, वो भी हो गई। फिर आपने बोला कि देखिए हम दिल्ली को पूरी तरह से घेर देंगे ताकि दिल्ली में खाना पीना दूध सब बंद हो जाए। उस पर सरकार ने बोला और सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये ठीक नहीं है। उसके बाद जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कमेटी बनाएंगे। आपने बोला उनसे भी बात नहीं करके हमको अपनी कमेटी चाहिए, जिसमें वो माओवादी समर्थक योगेंद्र यादव को भी आपको चाहिए। सुनिए मेरी बात। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला चलिए एक काम करिए, ये पूरी किसान बिल जो है इसको ही टाल दीजिए। तो सरकार ने बोला ठीक है। अब सरकार ने बोला कि 1.5 साल तक हमने रोक लगा दी। तो आप बोल रहे हैं कि नहीं आप रोक दो, किसान बिल हो ही नहीं मगर हम प्रदर्शन करेंगे। तो आज देखिए वालिया जी आपके साथ है। मुझे लग रहा है कि ये सारा मामला जो है ये किसानों को लेकर है ही नहीं। इनमें से चंद लोग हैं जिन्होंने सोचा है कि खेल तमाशा करेंगे, रिपब्लिक डे के पहले तमाशा करेंगे, दंगे कराएंगे, मारपीट होगी, किसान के ये तस्वीरें दुनिया भर को दिखाएंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग को बड़ा मजा आएगा। तो देखिए किसानों की बात तो बाकी रही नहीं, किसानों का बिल तो है ही नहीं। आपने किसानों को मोहरा बनाकर बिठा कर रखा है, किसानों के साथ तो कोई लेना देना ही नहीं। अभी तो बिल है ही नहीं। जी पहले तो अब मैं जितने किसान नेता है उनको कह रहा हूं भाई बिल ही नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा, जब बिल ही नहीं है आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं? नहीं है, बिल ही नहीं। अच्छा वालिया जी आप बताइए, मैं तो डिबेट में पीछे हट जाऊंगा अभी। बिल्कुल उसी बात पे तो देखिए मान्यवर अब मुझे बोलने दीजिए। हाँ नहीं है तो अभी एक तो मैंने ग्रेवाल साहब की बात सुनी और उसके बाद मैंने ये जो नेताजी बैठे हैं हमारे मटरू साहब, इनकी बात भी मैंने सुनी है। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। मातरू नागर गोस्वामी साहब मेरी बात सुनिए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ जी। मटरू नागर साहब को और ग्रेवाल साहब को मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा हूँ, निवेदन करना चाह रहा हूँ। एक तो बात मान्यवर ये है कि पहले तो मुझे आप दोनों नेता ये बताएं कि आप किसानों का भला चाहते हैं या खाली आंदोलन ही करना चाहते हैं। एक बात तो ये स्पष्ट हो जाए। और आंदोलन करना चाहते हैं तो कब तक आंदोलन करना चाहते हैं? जिस मुद्दे को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं मान्यवर, जब सरकार ने ये कह दिया है कि 1-1.5 साल तक वो कानून लागू ही नहीं होगा, तो फिर किस मुद्दे को लेकर आप वहां धरने पे बैठेंगे? एक बात तो ये होनी चाहिए। दूसरी बात, आप मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आज पुलिस ने भी आपको कह दिया है कि आप जो है एक जो रैली निकालना चाहते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन, तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप सरकार को डराना चाहते हैं या आप जनजीवन अस्त व्यस्त करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं ये स्पष्ट होना चाहिए। आप पुलिस से भी टकराना चाहते हैं, आप केंद्र सरकार से भी टकराना चाहते हैं, तो मान्यवर फिर अपने समाज का, अपने लोगों का आप भला कैसे करेंगे? जब केंद्र सरकार एक रास्ता निकाल रही है, बात का रास्ता निकाल रही है, बिंदुवार केंद्र सरकार ने खुला ये कह दिया है कि 1.5 साल तक ये कानून लागू ही नहीं होगा, तो फिर किस बात का आंदोलन कर रहे हैं? बात का जवाब दूंगा। आपको तो केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करना चाहिए था। आपको तो ये कहना चाहिए था कि एक बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया है, बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं, सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन आप तो फिर भी टकराव करना चाहते हैं। आप तो मान्यवर कैसे देश चलेगा, कैसे किसानों का भला होगा सर, है ना? कब तक आंदोलन चलता रहेगा? आप बताइए।
सही बात है। कोई दुर्घटना होगी तो अर्णव कौन जी जिम्मेदार होगा? बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूँ। तीन बात में पूरी बात को स्पष्ट करना होगा। मतरू जी, चाहिए मतरू जी, साहब ये मतरू जी, मतरू जी, मतरू जी, 2 सेकंड सुन लीजिए। मतरू जी, मतरू जी, अर्णव जी बिल्कुल मतरू जी, बात दे रहा हूँ। बिल्कुल नहीं मतरू जी 1 मिनट, नहीं मतरू जी 1 मिनट, देखिए मैं देखिए ना मतरू जी, देखिए मतरू जी मेरी बात सुने, 2 मिनट मेरी बात सुने। देखिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति चमकाने वाले लोग हैं और राजनीति चमकाने वाले कोई और हैं। ये किसानों आप लोगों के पीछे बैठकर भटकाने का चाल चल रहा है। मैं आपको कह रहा हूं, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। अर्नब गोस्वामी कहेगा, बात नहीं सुनेंगे। मैं कह रहा हूं ये योगेंद्र यादव जैसे लोग से बचिए। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि आप लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए हमारे साथ आज 1 मिनट विनय जी हैं, अवधेश जी है, ये सारे लोग किसान विरोधी नहीं है। ये वाजपेयी जी जो आते हैं ना मेरे प्रोग्राम में, किसान विरोधी नहीं है, उनकी बात भी सुनिए। आपने समझ के रखा है पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, नहीं है भाई। मगर सच्चाई तो यह है कि अभी बिल ही नहीं है, कानून ही नहीं है। 2 सेकंड का समय मिलेगा सर। सब कुछ खत्म हो गया। 2 सेकंड का मैं अब क्या बोलूं, आप 2 सेकंड, आप जरा वाजपेयी जी से बात करिए। आप मानने को तैयार नहीं, माने बात सुनोगे ही नहीं। आपको बोल रहे हैं कि सरकार ने होल्ड पर रख दी। बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं आपको मैं, पर लिया है। भाई आप सुन ही नहीं रहे, आप समझ ही नहीं रहे। सुन तो नहीं, मैं तब से समझा रहा हूं आपको मातरू जी, आप बस सुनने को तैयार नहीं है मेरी बात को। आपने मुझे अपना दुश्मन समझ के रखा है। सर को वापस ले लीजिए। अब से 10 दौर की जो वार्ता हुई है, हाँ तो रखा है तो बंद करो ना कल। रख दिया था। हाँ तो होल्ड में रखा है ना, आज तो कल बंद करिए ना प्लीज मतरू जी। ये हो क्या रहा है मतरू जी? सर अरे भाई आप वाजपेयी जी आप बोलिए भाई। सरकार के इस और मैं क्या करूं, मैं संगठन सरकार ने होल्ड पर रख दी तो बंद कीजिए ना। भाई एक बात मैं तंग, मैं आप समझने को तैयार नहीं है। अच्छा एक काम आ रहा हूं करो आपके पास, एक काम, मैं मतरू जी आ रहा हूं आपके पास आके समझाऊंगा आपको मैं। आप समझते ही नहीं है। नहीं आप है ही नहीं ना बिल, सकते हो। ओ भाई है ही नहीं बिल, काम करो, बिल ही नहीं है। जब इसीलिए कह रहा हूँ, मैं क्या इसलिए करूं? कह रहा हूँ जब बिल एग्जिस्टेंस में नहीं है 1.5 साल तक 10वें दौर की वार्ता में था, तो बिल नहीं आप था। 26 जनवरी का प्रोग्राम कैंसिल करिए फिलहाल तो। अरे सुनिए ना, किसान संगठनों से अपील करिए कि ये 26 जनवरी का प्रोग्राम कैंसिल करें कल, और सरकार की बात माने, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए ये पहली सरकार है जो आपकी बात मानने को तैयार है। क्या ये कृषि प्रधान देश है नहीं है? बार बार कृषि प्रधान देश है कि नहीं भारत? एमएसपी पे आपने कहा ये लिख के देने को तैयार। कितना? मंडी पे कि मंडी खत्म नहीं होगी ये लिख के देने को तैयार। तो हो गई ना आपकी जीत। कानूनों में संशोधन करने को तैयार, और अब तो कानून ही नहीं है। अब तो कानून, अर्नब बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1.5 साल तो तक सर, कोई कानून तो उसमें वो चर्चा चल तो रही और है। 1.5 साल के पीरियड में पूरा श्रेय हम कमेटी जो सरकार को दे तो बनेगी रहे हैं, उसमें आपके चर्चा लोग चल रही है। होंगे। कल आपको जवाब देंगे। अरे भाई है ही नहीं, रैली निकलनी है। अब कोई मेरी बात सुने। पुलिस से अरे कोई मेरी बात सुने, इधर तो कोई मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं। विनय जी जरा समझाइए, आप आगे, आपके फेवरेट पप्पू जी आगे, पप्पू जी आगे, अब पप्पू जी समझाए, अवधेश जी समझाइए इनको, अवधेश जी इनको समझाइए, प्लीज समझाइए कि बिल्ली नहीं है। मैं क्या करूं विनय जी इनको समझाइए कि बिल्ली नहीं है। इनको नहीं समझा सका। इनको लग रहा है मैं अपने स्वार्थ में, अपना कोई निजी स्वार्थ है मेरा, क्या? अवधेश जी समझाइए कि हम आपके प्रदर्शन के अधिकार को दबाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो असाधारण आदेश हमने दिया है उसके बाद प्रदर्शन का औचित्य नहीं रह गया है। किसानों को वापस चला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को जो मानने के लिए तैयार नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए कमेटी को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो अर्नब गोस्वामी और अवधेश की बात मानेंगे। यहाँ तो कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाने वाली बात है। सामने चेहरा कुछ और है और पीछे से हथियार कोई और चला रहा है। ये मतरू जी और नागर जी, इनके ये तो केवल चेहरे हैं, इनके पीछे हथियार चलाने वाले कुछ और हैं। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर होल्ड पर रख दिया, सरकार कह रही है कि हम होल्ड पर रख देंगे, हम संशोधन करने को तैयार हैं, उसके बावजूद धर्मिता कौन कर रहा है कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हम मानेंगे नहीं।
26 जनवरी के परेड के समानांतर हम निकाल पूछता है भारत, पूछना चाहता हूं कि ट्रैक्टर का परेड 26 जनवरी को निकालने से पूछता है भारत, समस्या हल हो जाएगी क्या? उससे कौन सी समस्या हल होगी उससे? ये तो बताएं जरा। अरे भैया 26 जनवरी किसी पार्टी का नहीं होता है, हर राज्य की झांकियां उसमें रहती है, सेना की रहती है, उसका सम्मान करिए। आप 27-28 को अपना प्रदर्शन कर सकते थे। किसान तो जाहिर है जो इस देश में ऐसी शक्तियां हैं जो राजनीतिक अशांति और स्थिरता पैदा करना चाहती हैं, वो इस आंदोलन के पीछे हैं। किसान जरूर है इस आंदोलन में, लेकिन किसानों के हाथ में आंदोलन की बागडोर नहीं है, से साफ हो जा रहा है। की भी जिम्मेदारी बनती है और बखूबी। अरे बिहार में तो करवा दीजिए ना, देश की अखंडता, बिहार में करवा दीजिए ना, और अपने देश हरियाणा, का सम्मान, पंजाब के अपनी विनय जी आइए डिबेट में। विनय जी आप समझाइए, कोई किसान समझाइए की बदनामी हो, कोई किसान संगठन हमारे गणतंत्र दिवस में कोई जी को बहुत आवाज आ रही है। अर्नब भाई तो 10 सेकंड मुझे दीजिएगा, पप्पू जी उसके बाद बोल लेंगे। देखिए आपने कार्यक्रम के शुरू में कैसे दिखाया वो आईएसजे का सिख फॉर जस्टिस दिखाया, वो आईएसजे का सिख फॉर जस्टिस ये संगठन। अब सिख फॉर जस्टिस क्या है? ना वो सिख है ना सिख के जस्टिस से उसका लेना देना है। सिख फॉर जस्टिस के 2018 में मलेशिया में 12 आतंकवादी पकड़े गए जिसमें कुछ भारतीय थे। ये लोग कुछ भारतीय नेताओं के मर्डर का प्लान कर रहे थे। सिख फॉर जस्टिस का जो मलेशिया गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया उसमें सिख फॉर जस्टिस के संबंध आईसिस से निकले, आईएस इस्लामिक स्टेट से निकले। अब ये बताइए कि सिख फॉर जस्टिस के लोग खालिस्तान रेफरेंडम का 2019 में इंडिया हाउस में लंदन में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको लीड कौन कर रहा था? लॉर्ड नजीर अहमद, पाकिस्तानी है। लॉर्ड नजीर अहमद कौन है? जो ओसामा बिन लादेन के बारे में अच्छी राय रखता है। मलाला यूसुफजई के बारे में बोलता है कि आतंकवादियों ने गलती से गोली मार ली और वो मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था। तो अर्नब भाई ये मामला मैं बोल रहा हूं, देखो ये किसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो ताकतें हैं जो उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है उनका विरोध मोदी से तो है ही, उनका विरोध भारत से है। वो इन किसानों को रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहे हैं और योगेंद्र यादव उन कॉन्स्पिरेटर्स में से एक है। योगेंद्र यादव की प्रोफाइलिंग अच्छे से होनी चाहिए, इसके लिंक निकलेंगे, इसके फंडिंग्स निकलेंगे। अर्नब ये लोग ऐसे नहीं बोलते, इन लोगों को पैसे मिलते हैं बोलने के लिए। इन लोगों को स्वयंभू नहीं आता कि ये ऐसे काम करते हैं। ये लोग जो एक्टिविज्म करते हैं ये पेड एक्टिविज्म है, ये एंटी इंडिया एक्टिविज्म है और इसके लिए इनको बहुत सारे चैनल से पेमेंट्स आते हैं। अभी जो एफसीआई कानून आया है इन लोग की बेचैनी का कारण यह है कि इनके बाहर से जो पैसे आते थे, एनएसटी जैसे संगठन, योगेंद्र यादव जैसे संगठन, अरुंधति रॉय जैसे लोग, इनके फंडिंग के चैनल्स बंद हुए हैं। इसलिए सिख फॉर जस्टिस, पीएफआई का भी इन्वॉल्वमेंट है अर्नब, जो करना है कर लो, वहां से किसान नहीं हटेंगे। आंदोलन के बारे में क्यों हो? 1 साल 2 साल की भीख नहीं चाहिए, ये तो जो निर्दोष पूरे कानून को वापस ले लो, किसान वहां से हट जाएंगे। बात हुई है, किसान पागल नहीं है आपकी तरह। इस आंदोलन में किसान नहीं हटेंगे, जिसको जो करना है कर ले। 1 साल 2 साल की भीख मत दीजिए, किसान नहीं हटने वाले वहां से। और तौसीफ किसान नहीं हटने वाले वहां से, वो भीख। ये कौन से किसान है? नहीं ये कौन से किसान आए? तो उसको पूरा अपने आप को किसान नेता कहते हैं। तौसीफ बताओ, गुरमिंदर सिंह मंद कौन है? बताओ, तुम बड़े किसान नेता हो ना, बताओ। चलो गुरमिंदर सिंह मंद कौन है बताओ? मुझे गुरमिंदर सिंह मंद इन्हें पता ही नहीं है। अच्छा तीनों एक्ट के नाम बताओ। चलो तौसीफ सब छोड़ो, चलो मानते। अच्छा कानून, गुरमिंदर सिंह मंद कानून नहीं इंसान का नाम है। तौसीफ, गुरमिंदर सिंह मंद इंसान का नाम है, मंडी वही की वही है। कानून पढ़ के आना चाहिए, नहीं तो आप बेवकूफ लगते हैं। फिक्स रेट कर पहले बताओ, हम लड़ लेंगे। एमएसपी पे तो हो चुका है जो होना था। तुम बताओ गुरमिंदर सिंह मंद कौन है? नहीं तौसीफ बताओ, एक सवाल है, गुरमिंदर सिंह मंद कौन है? जानते ही नहीं है। देखो ये जानते, ठीक है गुरमिंदर सिंह मंद ठीक है, और हमसे गुरमिंदर सिंह मंद ठीक है। आप ये भीख अपने पास रखिए, ये 1.5 साल का भीख कमेटी फॉर्म करने से पहले सोचना चाहिए था। ये कमेटी फॉर्म करने से पहले किसान को लाया था आपने, किसान को क्यों नहीं लाया आपने? अरे ये लॉ को पास करने से पहले किसान के साथ क्यों नहीं बैठ गया? किसान के साथ बैठना चाहिए था। और अगर किसान के साथ अगर आप आज नहीं बैठी हैं तो अभी 1.5 साल का भीख मत दीजिए, वो किसान वहीं बैठेंगे और वहीं रहेंगे। अभी जानते हैं ये मेरे साथ। अच्छा एक मिनट तौसीफ, एक मिनट, जो सवाल नुपुर ने पूछा है, पप्पू यादव जी आइए डिबेट में। पप्पू यादव जी की डिबेट होगी नुपुर के साथ। 1 मिनट दोस्तों, पप्पू यादव और नुपुर के बीच में टक्कर होगी। मेरा सवाल ये है, मेरी बात सुनिए
दोस्तों एक सवाल है, संगठन नहीं आता। जिस संगठन की बात हो रही है, नुपुर जी एक मिनट, नुपुर जी एक मिनट, नुपुर जी एक मिनट, एक मिनट नुपुर जी, नुपुर जी एक मिनट, चाहे एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए नुपुर जी। ये जो संगठन है इसका नाम है सीख फॉर जस्टिस, और दोस्तों इसे सरकार ने बैन किया है। इस संगठन ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें अपील किया गया है कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में जितने भारत के दूतावास हैं वहां पे दूतावासों को ब्लॉक कर दो और भारत के दूतावासों को उसकी घेरबंदी कर दो, है ना। तो जो भी राष्ट्रवादी भारतीय है वो कभी भी ऐसी कोई हरकत जिससे भारत के खिलाफ आप भारत के खिलाफ खड़े हो जाए, ये देश को बदनाम करने की साजिश नहीं है तो क्या है पप्पू जी? क्या ये लोग देश का भला चाहने वाले लोग हैं? क्या ये लोग किसानों का भला चाहने वाले लोग हैं? देखिए एक बात बहुत क्या ये लोग भारत के गरीबों का भला चाहने वाले लोग हैं? ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। आप राष्ट्र विरोधी लोगों का समर्थन मत कीजिए पप्पू जी, आप इनके साथ खड़े मत होइए, आप इनके खिलाफ आवाज उठाइए। और जब अभी बिल ही नहीं है, किसान बिल नहीं है, तो आप लोग क्या खेल तमाशा कर रहे हैं? हाँ बताइए मुझे। हाँ सुन रहा हूं मैं अर्नब जी, हाँ सुन रहा हूं मैं। पहले तो अर्नब जी थोड़ी गंभीरता से इस बहस को रखिए। पहला कि लोकसभा राज्यसभा में जो बिल पास हुआ 3 घंटे के अंदर लगभग 21 बिल, जो जितने बिल पास हुए, पहले तो आप ये देखिए कि उस बिल में ये बिल है कि नहीं। एक दूसरी चीज अर्नब जी बहुत क्लियर है, जब 2 महीने से लगातार वार्ता हो रही है तो पहले वार्ता में आप किसान बिल है ही नहीं देते ये बिल है नहीं। मैं इस पे 1.5 साल 2 साल, ये 1.5 साल 2 साल में ला ही नहीं रहा हूँ। ये जो शिमला से ज्यादा ठंडे में लाखों तो आज बोल दिया ना, अभी और क्या चाहिए आपको? ठंड में ये पानी में बरसात में उसके बाद तो सुनिए ना अर्नब जी, आपने इनको बैठा दिया लगातार 12 बार। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके साथ, आप झूठ बोल रहे हैं उनको, इसलिए उनको बिठा के रखा है। लोगों को जाना चाहिए, बिल ही नहीं है। फिर वार्ता हो गई, बातचीत हो गई, निर्णय हो गया। आप ऐसे नहीं बोला कीजिए, किसान जीत गए। अभी आपको क्या चाहिए? नहीं, आप लगातार कभी किसान जीत गए, कभी आपने आप क्या चाहते? किसान हारे? मैं कभी किसान क्या जीत गया? बोल दिया, अभी तो होल्ड पे हो गई। मैं क्या चाह किसान इस देश का कभी नहीं जीता। आज की बात करिए ना, किसान कभी इस देश का कभी आप जीतने देते हैं क्या? नहीं मगर किसान तो है हिस्सा, इसलिए किसान की बात को सरेआम पे रखकर, सरेआम उनकी बात को सामने रख के बिल ही नहीं है। अभी देखिए आप बोल रहे बिल नहीं भी हो फिर भी हम रास्ते पे बैठे रहेंगे, तो उसका मतलब क्या बना? अर्नब जी मैं समझ नहीं पा रहा कुछ बात। मैं बिल्कुल माथा ठेक, मैं बिल्कुल नहीं, मैं और समझ नहीं पा रहा। मैंने बोला किसान बिल है ही नहीं। अर्नब जी आप समझ नहीं रहे। अर्नब जी पहले आप देखिए गड़बड़ कर रहे हैं आप। मैंने बोला आप नुपुर जी को आप पूछिए, नुपुर जी को बिल ही होल्ड में हो गया तो कुछ होगा नहीं। नहीं आपने ईगो इशू बना ली ना, नहीं देते। मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है भाई। ऐसे विवाद में मैं ऐसे में मैं नहीं आऊंगा। मैं पहले आप मेरी बात समझिए मेरे दोस्त, मगर ये बिल है ही नहीं। इंग्लैंड आप नहीं, पहले एक मिनट अर्नब जी, 1 मिनट सुन लीजिए। अमेरिका 6000 करोड़ रुपया डेली किसानों पर खर्च करती है, डेली। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्या कारण है जबकि अमेरिका की सारी फैसिलिटीज है, अन्य कंट्रियों में फैसिलिटीज है, फिर भी किसानों को अमेरिका की गवर्नमेंट 6000 करोड़ रुपया डेली देती है। आपको क्या हो गया? ये बयान मेरा नहीं है, ये बयान जिसके खिलाफ आप बोल रहे हैं, जो सबसे बड़े वित्त मंत्री थे अरुण, मगर किसान बिल अब है ही नहीं। आप ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं। उन्होंने बयान दिया है। ये देखिए, नहीं मैं पूछता हूं कौन लोग हैं जो किसानों और सरकार के बीच में भरोसा नहीं बनने दे रहे? पप्पू यादव जैसे लोग हैं। इस वक्त देश में गुमराह गैंग है, ये पप्पू यादव गुमराह गैंग के लीडर हैं। लोगों के बारे में आप गुमराह गैंग के लीडर बन गए। आप अच्छे आदमी थे, बहुत क्लियर है अर्नब जी। आप इतने बड़े नेता हैं, मगर आप गुमराह गैंग के नेता क्यों बन रहे हैं? आप अपने पार्टी के नेता बनिए। ये अर्बन नक्सली टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हाथ छोड़िए इनका। आपका सिर्फ एक ही मकसद है, बहला फुसला कर भ्रम फैलाओ, कुर्बानियां दी। किसी तरह किसानों के स्कोप पर सड़क पर बिठाओ। किसानों को जाके बोलिए कल की बिल ही नहीं है। अरे किसानों को जाके बोलिए पप्पू जी कि बिल ही नहीं है, बिल नहीं है। अरे किसान बिल नहीं है,
उसको होल्ड दुश्मन पर चली करेंगे। गई। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। बिल आप है। समझ- सबसे बड़ा भारत का दुश्मन। आप सुनते ही नहीं है, मैं क्या करूं भाई। मैं तो मनुष्य अभी तब तो राष्ट्र मैं रहेगा। कितना बोलूं। आप मनुष्य को मिटा दो, मैं भारत का दुश्मन हूं। जाट को मिटा दो, गुज्जर को मिटा दो, दलित को मिटा दो। अगर बिल नहीं है तो आप चलिए डिबेट कीजिए। नुपुर जी आप बोलिए, नुपुर जी वालिया जी बोलिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी। उसको रहने दोगे? मैं बोल रहा हूँ कि किसान बिल होल्ड पर चली गई। अभी किस बात पर की बात करोगे? पप्पू जी कौन मेरी सा रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। कौन सा पप्पू जी, भारत? टक्कर। आपकी पूरी बात सुनिए, कौन प्लीज सा मेरे को बोलने भारत? दीजिए। जिस पप्पू भारत जी में मेरी मनुष्य को बात जीने सुन का राइट नहीं लीजिए। है, एक तो आप कह रहे जिस हैं भारत में मनुष्य के पास जेब में पैसे नहीं है, पप्पू जी मेरी जिस रिक्वेस्ट है भारत आपसे। में रोजगार नहीं पप्पू है, जी मैं आपको रिक्वेस्ट जिस कर रही हूँ, भारत पप्पू को- जी छोटी बहन समझ के मुझे अब आप- बोलने दीजिए। मुझे आपसे छोटी बहन ज्ञान समझ लेना के बोलने पड़ेगा। दीजिए, मैं आपके ऊपर नहीं बोली। नहीं आपसे पप्पू बहन जी मैं ज्ञान आपके लेना ऊपर नहीं पड़ेगा। बोली। क्या बहन जी मेरी मेरा बात आपसे सुन कहाँ लीजिए, कोई मैं सवाल आपको है? जवाब देना बहन, चाहती आपसे हूँ, मेरा मेरे को कोई बोलने सवाल कहाँ दीजिए। है? मेरी नहीं, बात तो सुन मेरा- लीजिए पप्पू जी। मेरा मेरी आपसे बात तो कोई सुन सवाल लीजिए। नहीं है नुपुर जी। तो मैं मेरा कुछ और सवाल जवाब दे रही अर्नब हूँ, से मैं है। आपका नहीं दे रही। मेरा सवाल आप- अर्नब से है। अरे अर्नब को छोड़िए, भी मुझे कुछ मैं बोलना है, मुझे अर्नब तो से बोलने सवाल दीजिए। करना चाहूंगा। वो अपना जवाब दे। मैं अरे करिए, मैंने क्या गलती की? मैंने आपको बोला होल्ड पे चली गई। भारत के आम लोगों को आप आई वांट टू मेक सम पर्टिनेंट पॉइंट। नहीं, आप भारत के आम लोगों को देखिए क्यों दुश्मन बनाते हैं? ये 6000 करोड़ मनुष्य पता को नहीं क्या मिटा अमेरिका क्या करके गिनवा आप रहे राष्ट्र थे। की कल्पना एमएसपी कैसे की कर खरीद सकते मोदी हैं? सरकार ने 8 लाख करोड़ की है। क्या वो खर्चा नहीं है? प्रोक्योरमेंट क्या मुफ्त में हवा में हो जाती है क्या? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, अरे भैया यही क्या एमएस झूठ बोलते स्वामीनाथन हो? ने 2017 8 के लाख अंदर करोड़। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े आपको अखबार क्या में लेख पता? लिखा था आपने कि कटौती- 150 आपने गुना के कटौती- हिसाब से एमएसपी की आपने यूरिया प्रोक्योरमेंट की इस कटौती सरकार की, ने की है। 50% जो मोदी सरकार की आपने कृषि अनाज में जो योजना पैसे आज देने तक थे, उसकी अच्छी नहीं कटौती हुई। की। जो नेशनल आपने कमीशन किसानों के लिए बना 2004 आपने में नील की बनाया था, उस कटौती टाइम पे की, कृषि आपने मंत्री सल्फेट की राजनाथ सिंह वालिया ने। जी भी आगे उसके डिबेट बाद पे। 10 साल आपने तक कोई डीजल उसके को ऊपर बोला नहीं। 100% कर उसके दिया। बाद मोदी जी की सरकार आप ने पानी सारी को योजनाओं को ये लागू 100% किया और बहुत आपने- अच्छी पहल करी। यही आप- एमएस स्वामीनाथन जी भारत के 2018 के किसानों अंदर की सब ट्वीट कुछ करके कटौती कर कहते ली हैं, आपने। आई लॉर्ड द प्राइम मिनिस्टर। यादव साहब, अपनी गरिमा को बनाइए। आप बहुत बड़े नेता हैं। आप सांसद रहे हैं। आप किसानों को समझाने का काम कीजिए। मान्यवर, आपने ये मैं पैसा आपसे जमा आग्रह किया करना चाहता हूँ। डीजल के नाम पर। आपने हैं, आप कटौती के नाम पर जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं। आप सब्सिडी सच्चाई को बयान समाप्त कर कीजिए। दी। वालिया और पप्पू जी, आप मोदी जी आप का विरोध कर पूरा रहे हैं। एक बार नहीं, 7 कृषि बार। कानूनों का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। आप किसका एक कर रहे हैं? बात आप पहले ये समझिए। स्पष्ट होना चाहिए। आपने क्या विरोध तो वैचारिक विरोध सबका होना चाहिए। वैचारिक विरोध सबका होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं। ये सवाल मोदी जी का नहीं है, ये सवाल आपने इसको 130 करोड़ व्यक्तिगत लोगों का है। प्रेस्टीज इशू बना लिया है। और मैं 130 स्पष्ट करना करोड़ चाहता लोग- हूँ, आप जो है आप मुद्दों का 130 समाधान करोड़ चाहते ही लोगों नहीं पर कोई समझौता है। नहीं आप होगा। आंदोलन को लंबा करना चाहते हैं, जनजीवन अस्त भैया, व्यस्त मुद्दों करना का चाहते हैं, समाधान हमारे आप किसान करने भाइयों को नहीं देना मरवाना चाहते। चाहते हैं आप लोग। आप मुद्दों का समाधान करने आप नहीं समाधान देना करने चाहते। नहीं देना चाह रहे ये हैं। राइट है आप डेमोक्रेसी में। सरकार खुले मन से बात करने के लिए किसान- तैयार है। किसान आप चाहता उसमें भी है बाधा डाल रहे हैं। कि आप सरकार की मुझे बात भी नहीं प्लेस मान दो, रहे हैं। आप मुझे रास्ते दो। ये 26 मैं बताना चाह रही हूँ 15 पप्पू जी, आप तो अगस्त के नाम सांसद पर रह चुके आप हैं। गुमराह मत आप मुझे करिए। बताइए, ये तो वैसे भी कंकरेंट लिस्ट के कानून है, ये तो कृषि कानून है भी नहीं। कृषि कानून बनाने का हक तो सिर्फ राज्य सरकारों के पास है। ये कंकरेंट लिस्ट एंट्री 33-34 के कानून है कि नहीं है? क्यों पंजाब सरकार ने डिसाइड कर लिया कानून आने के बाद आप तय करिएगा नुपुर, कानून के बारे में नुपुर जी कानून के बारे में नहीं बताइए। अच्छा, मैं आपको ना बताऊं, एलएलएम कर रखी है मैंने, आपने करी क्या? आपने करी क्या? लोकसभा जाने से कुछ नहीं होता, झूठ बोल रहे हैं आप बैठ के। आपने एमएसपी का क्यों नहीं बताया? 8 लाख करोड़ सिर्फ एमएसपी में खर्च हुआ। सॉइल हेल्थ कार्ड किसने दिया? नीम कोटेड यूरिया की सब्सिडी किसने दी? कृषि सिंचाई योजना किसने करी? किसान सम्मान निधि पे पैसे कौन दे रहा है? 6,000 रुपए। आप अमेरिका का कंपैरिजन कर रहे हैं। अमेरिका को छोड़िए ना, इंडिया में आइए वापस। हिंदुस्तान की लोकसभा में गए थे, अमेरिका की भी नहीं। आप बताइए। अच्छा, आप बता दो, गुरशरण सिंह बंद है कौन? किसने जाके दिसंबर 2020 के अंदर, अरे सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है, सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है। भारत में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। किसान पे लांछन लगेगा, हम चुप बैठे सुनते रहेंगे। एक मिनट मथुर जी, ना किसी से किसान डरा हुआ बैठा। और अर्णव जी, नुपुर जी, लांछन किसने लगाई भाई? लांछन किसने लगाई? आइए अवधेश जी और वाजपेयी जी के साथ आइए डिबेट पे। नहीं, अवधेश जी और वाजपेयी जी के साथ आइए, पप्पू और मथुर जी। मैं सिर्फ कह रहा हूँ लांछन किसने लगाई?
लांछन किसने लगाई? ये गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मथुर जी, लांछन किसने लगाई? मैंने तो सिर्फ ये कहा, हमने तो सिर्फ ये कहा कि भैया आप मेरी बात सुनिए, आप किसान नेता है, मगर आपको इतना तो पता होना चाहिए कि अभी तो बिल है ही नहीं, सरकार ने बिल पर होल्ड पे लगा दी। एक दिन के लिए नहीं, 1.5 दिन के लिए, 1.5 साल तक उन्होंने कहा किसी कृषि कानून ला ही नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, आप लोग जीत गए। जीतने के बाद भी आप अगर कहेंगे कि नहीं हम हटेंगे नहीं, तो ये तो फिर आपकी घमंड की बात हो गई। देखिए, वाड्रा कांग्रेस का एक ही इरादा है कि किसानों के कंधे पर बैठकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाए। मुझे बताइए, आपके कंधे पर बैठकर आप वाड्रा कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग की सहायता क्यों कर रहे हैं? अरे ये भ्रमबाजो, ये जो भ्रमबाज है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे लड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे लड़िए। अवधेश जी, कानून है, अवधेश जी, बिहार, झारखंड, अवधेश जी आ जाइए डिबेट में। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सब किसानों के लिए तो एक उपहार के रूप में आया है। इसको स्वीकार करिए, इस कानून का समर्थन करना चाहिए आपको। आप किसानों के क्षेत्र के हैं, आप बाढ़ के क्षेत्र के हैं, आपको मालूम है कि किसानों की फसल बेचने में कितनी कठिनाई होती है। तो आप वहाँ तो आपको इस कानून के पक्ष में पप्पू जी को झंडा उठाना चाहिए। अच्छा, मथुर नागर जो बात करते हैं, इस बात का कोई सिर पर नहीं होता है। इन्होंने कानून पढ़ा नहीं है, सबसे बड़े भारत विरोधी है, इनको भ्रमित किया गया है, गलतफहमी पैदा की। पप्पू जी और वाजपेयी, सबसे बड़ा भारत, पप्पू जी और वाजपेयी। आप अर्नब जी, आप इस तरीके से किसान को डाइवर्ट मत करिए और किसान को भारत का दुश्मन मत बताइए। मनुष्य रहेगा तभी भारत और राष्ट्र चलेगा। मनुष्य कभी किसान, कभी दलित, कभी बंगाली, कभी जाट, कभी मराठी, कभी पटेल। आप किसको बकसते हैं? आप किसान को लगातार भारत का दुश्मन बनाने में लगे हुए हैं। किसान चाहता है बेहतरीन जिंदगी। आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि किसान बिल अभी है ही नहीं होता है। मैं तो तथ्यों पे बात कर रहा हूँ, आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, मैं पत्रकार हूँ। मैं कह रहा हूँ किसान बिल होल्ड पे, आप क्या बोल रहे हैं? आप भाषण दे रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं किसानों को। क्यों कर रहे हैं? आपको फायदा क्या होता है? किसानों को गलत बात कह के आपको मिलता क्या है? पप्पू जी बताइए, मुझे पूछता है भारत। पप्पू जी आज कृषि मंत्री ने कह दिया कि बिल को होल्ड पे रख दिया 1.5 साल के लिए। आपको इससे खुशी होनी चाहिए, आप गुस्सा हो गए। सरकार 3 कदम वाजपेयी जी, आप समझाइए इनको। नहीं हटी, बोलिए। सरकार पीछे हटने को, मैं वही इनको समझा रहा हूँ कि सरकार 3 कदम पीछे हटी कि नहीं हटी। पप्पू जी सुनोगे नहीं तो कैसे बात होगी? 3 कदम सरकार पीछे हटी कि नहीं हटी? तो आप भी तो 1 कदम पीछे हटोगे ना। सरकार 26 जनवरी की जिद में क्यों आ रहे हो? 26 जनवरी का प्रोग्राम कैंसिल करिए। सरकार और कुछ देने को तैयार होगी। एक बात 26 जनवरी को कुछ नहीं है। 1.5 साल तक कोई कानून एग्जिस्टेंस में नहीं है। 26 जनवरी 2 साल भी हो सकता है, फिर भी नहीं समझ पा रहा। उसके बाद जाइए कमेटी को बताइए, आप कमेटी का मेंबर बनिए, आप कमेटी का मेंबर बनिए। कमेटी का मेंबर आप जैसे लोग बनेंगे तो किसानों की वकालत करिए और उनको समझाइए जाके कि भैया इस बिल में ये कमी है, इसलिए इसको वापस 15 अगस्त 1.5 साल का पीरियड बहुत मजदूरों के खिलाफ कानून बना के 15 अगस्त और 26 जनवरी कमियां तो गिनानी पड़ेगी, कमियां गिनानी पड़ेगी। MSP में क्या कमियां है वो गिनानी पड़ेगी, कानून में क्या खामियां है वो गिनानी पड़ेगी, तभी तो वापस होंगे ना। अरे भाई पप्पू जी, कौशिक जी जरा समझाइए पप्पू जी को। लड़ने से कैसे? कौशिक जी जरा समझाइए, कौशिक जी और विनय जी जरा समझाइए मुझे। अर्णव जी के खिलाफ मुझे ये बता दें, जो किसान बैठा है ये क्या ये देश का असली किसान है? कांग्रेस तो सबसे ज्यादा आग में घी डालने का काम। आपने 2 हफ्ते पहले मुझे इस प्रोग्राम पर कहा था, कौशिक जी, आपने 2 हफ्ते पहले इस प्रोग्राम पर मुझे कहा था कि अगर कृषि कानून थोड़े दिनों के लिए वापस ले जाए तो फिर ये आंदोलन बंद होगा। तो सरकार ने कर ली, तो कर लो बात। मैंने नहीं कहा, सरकार ने एग्री कर ली, हो गई बात। भाई एक बात कहना कानूनी नहीं है, आप बोले अब जाएंगे नहीं। मतलब अभी तो कोई भारत में कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या हो रहा है। सरकार कानूनी नहीं है, मगर आप रास्ते पे बैठे लोगों को परेशान कर रहे हैं। वैसे क्यों कर रहे हैं? किसान कैसे चैन की नींद सो सकता है? आप मुझे बताइए।
किसान तो आप 1.5 साल तक रास्ता बंद करेंगे? खत्म करेगा। आप 1.5 साल तक आपका क्या इरादा है बताइए, विनय जी को बताइए। जवाब दूं इनका। नहीं विनय जी, आप क्या मेरी बात कर? अरे वापस हो गए भाई, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ वापस हो गए। विनय जी जरा समझाइए। लोगों का समर्थन प्राप्त है। एक राहुल गांधी जैसे लोग हैं जिनको सीरियसली किसान और किसानी के बारे में कुछ नहीं मालूम। 1.5 साल वो किसान कैसे जैसे लोग हैं जिनको किसान और किसानी के बारे में मालूम है, लेकिन मालूम होते हुए भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कि दोबारा चर्चा के बाद ही कानून एक राहुल गांधी दोबारा से जो है बनाए जाएंगे। किसानी के बारे में सरकार को दूसरा पप्पू यादव मालूम है, मालूम होते हुए भी गुमराह कर रहे हैं। तो ये तो अपने आप में अपराध है, समाप्त हो गए। ये ठीक नहीं है। आपको इस कानून के जो फायदे होने वाले पप्पू जी, एक और मौका देता हूं, मैं कोशिश करता हूं नुपुर जी मैं एक और कोशिश कर रहा हूं, आखिरी बार मशेंद्र सिंह ग्रेवाल और नुपुर को मैं आमंत्रित करता हूं। देखिए ये आप एक बात बताइए ग्रेवाल जी, देखिए आपने कितने सालों तक बीजेपी के साथ आप पार्टनर बने रहे, आप सरकार में रहे 6 साल तक, उससे पहले भी रह चुके हैं बीजेपी के साथ। तो देखिए मशेंद्र ग्रेवाल जी, ये लोग आज पूछ रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि ये किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है कि अगर किसानों का इस्तेमाल करके आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली करिए ना, किसानों का इस्तेमाल क्यों करें? आज सारे किसान लोग पूछ रहे हैं आपको कि ग्रेवाल जी देखिए आप पॉलिटिशियन हैं, किसान हैं, किसान पूछ रहे हैं आपको कि ये जब बिल है ही नहीं हम रास्ते पे क्यों बैठे? ग्रेवाल जी तो नहीं बैठेंगे, ये तो किसान बैठेंगे। अर्नब जी बिल होल्ड पर चली गई, मेरी बात सुन लीजिए, बातचीत फिर भी चल रही है। बिल तो आपने मुझे नहीं, आप बताइए आप किस चीज पर आंदोलन कर रहे हैं? भारत में कोई अभी समझ नहीं पा रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है। ग्रेवाल जी मैं हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूँ, लोग सवाल पूछ रहे हैं आज, मैं नहीं पूछता है भारत। आप बताइए, मैं भी आप ये है कि जो भारत के अन्नदाता है इनका इस तरह से इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज प्लीज। हाँ जी, पहली मेरी आप बात सुनिए कि अर्नब जी ये बिल नहीं है, ये कानून बन चुका है और कानून ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया वो सिर्फ गवर्नमेंट को ओब्लाइज करने के लिए दिया है। आज तक 70 साल में कोई भी बना हुआ कानून क्वैश तो हुआ होगा पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं स्टे हुई लीगली। देखिए आप, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सरकार 1.5 साल के लिए होल्ड करने को तैयार है, सरकार इस कानून को वापस ले ले, 1.5 साल कंसल्टेशन करे और 1.5 साल के बाद नया कानून बना दे। मेजॉरिटी तो उनके पास है। तीसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। वो संविधान ने देशवासियों को क्या दिया था? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो मैं ये सीधी बात बेनती ये करनी चाहता हूं कि किसानों को 26 जनवरी क्यों नहीं मनाने देते आप क्यों रोकते हैं? उनके साथ ऐसे कर लीजिए, अभी टाइम उनको बाद में दे दिए जब परेड खत्म हो जाएगी। मैं जवाब देना चाहूंगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? किसान को आंदोलन 3 महीने से पीसफुल चल रहे हैं। भारत के 130 करोड़ लोगों में से आप किसानों को अलग करना चाहते हैं? उस दिन आप किसानों को भारत के 130 करोड़ लोगों से अलग करना चाहते हैं? आपका इरादा क्या है ग्रेवाल जी? ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप किसानों को अलग करना चाहते हैं, क्यों? 130 करोड़ आपको पॉलिटिक्स करनी है तो आप किसानों को अलग कर देंगे, वो हमसे अलग करेंगे, हमसे अलग करेंगे आप किसानों को, लोगों का भ्रम आप हमसे अलग करेंगे किसानों को, आप लोगों का भ्रम निकालने के लिए करेंगे? जिनको आप खालिस्तानी कह रहे हैं वो 26 जनवरी मनाना कौन सा भ्रम है भाई साहब? उनको मनाने दीजिए। वो तो किसने खालिस्तानी कहा भाई साहब? आप गलत बोल रहे हैं फिर से एक बार। आप उनसे अलहदा करते हैं जो सिख फॉर जस्टिस कर रही है, नुपुर वो सिख फॉर जस्टिस गलत काम कर रही है। ग्रेवाल जी किसान का नूपुर जी प्लीज नूपुर, आपने बहुत कुछ कह लिया मेरे को। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है मैडम, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज मेरी भी रिक्वेस्ट सुन लीजिए ना, जिसमें कह रही है तीनों फार्म बिल ऑर्डिनेंस बहुत बढ़िया है, देखिएगा ध्यान से। इसमें हरसिमरत कौर बादल मैं कह रहा हूँ, अपना इंटरव्यू दे रही है। सुखबीर बादल जी एक पूरे सेशन में बात सुन लीजिए। ये तीनों ऑर्डिनेंस बहुत बढ़िया है। जब ऑर्डिनेंस आए थे आप गलत इसी बात के लिए आप खराब हो रहे हैं, क्योंकि आप सच आपने बोला खालिस्तानी बोला है। ऐसे करिए आप नड्डा जी को चैनल पर लाइए, पूछिए नड्डा जी को, अकाली
अकाली दल के डेलीगेशन ने बात नहीं की थी कि ये बिल ना पेश किया जाए। 2 लड़के अरेस्ट किए पंजाब सरकार ने दिसंबर 2020 में उनको मारने के लिए, और उन्होंने जाके पुलिस के अंदर 3 दिन पहले बयान दिया है। सुषमा स्वराज ने ये बिलों का विरोध किया कि नहीं किया? आप उसको उन्होंने बयान दिया पुलिस में जिस चीज को किसान नहीं मानने को तैयार, जिसको किसान मानने को तैयार नहीं, आप क्यों उन पर लागू कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि ऊपर की गई अच्छी बात है, ऊपर कह रही है मेरे लिए अच्छी बात नहीं, फिर क्यों ना ऐसी बात की जाए? बिल्कुल गलत हो रही है बात। आप नहीं मानते ना खालिस्तानी नहीं है तो भिंडन वाले की किताबें क्यों बट रही है? भिंडन वाले की किताबें क्यों बट रही है सिंगू बॉर्डर पे? ऐसे बात सुनिए दोस्तों, मेरी बात सुनिए। अगर आप बाहर के लोग आ गए हैं किसानों के कंधों पे बंदूक रख के चिल्लाना चला रहे हैं, आप उन्हें बचा रहे हैं, आप बचा रहे हैं। दोस्तों आज मैं आप जवाब दीजिए। दोस्तों मैं एक अपील करना चाहता हूं। अब देखिए मोपुर जी बहुत हो गया, मैं एक छोटा सा अपील करना चाहता हूं। मैं आज एक अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है तो जनता के सामने चुनावी मैदान में उन्हें घेरिए, रैलियों में उन पर आप सवाल उठाइए, उनसे सीधा सवाल पूछिए। इस देश में लोकतंत्र है, आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब भी मिलती है, आगे भी मिलेगी, मगर आप किसानों को मोहरा बनाएं, उनके कंधों का इस्तेमाल करें, यह ठीक नहीं है। किसानों के आंदोलन को 2 महीने से ज्यादा हो चुका है दोस्तों। व्यापारिक संगठन कह रहे हैं कि इससे अब तक हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। दोस्तों यह नुकसान पूरे देश का है, किसानों का है, नुकसान आपका है, मेरा है, हमारा है, यह सबका नुकसान है। इसलिए आज जरूरत है कि किसान, देश के किसान इसे समझे और आंदोलन की जिद अब खत्म करें, यह मेरी विनती है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।